हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्टार्टिंग योर जर्नी इन बी फार्मा। तो भाई मैं हूं अजय कटारिया फ्रॉम कटारिया फार्मेसी। तो भाई मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं हमारे न्यू बैच के बारे में जो स्टार्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से। तो आई होप आप सभी बच्चे न्यू होंगे, आज से पहले आप हमारे चैनल पे विजिट नहीं किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि आप लोग न्यू एडमिशंस हैं। तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में। तो भाई पिछले 5 सालों से हम कटारिया फार्मेसी चला रहे हैं और एक बार हमने कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है 4 ईयर का। लेकिन भाई देखिए टाइम के साथ साथ चीज़ें भी बदलती जाती हैं और 2025 अप्रैल में थोड़ा अपडेट हुआ है पीसीआई के सिलेबस में, फार्मेसी के सिलेबस में। तो उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम आपके साथ बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक चलने वाले हैं। तो हमारी इस जर्नी में आप लोगों को साथ देना है, हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। तो कंप्लीट चीजें कवर होगी, कंप्लीट सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो भाई जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट है या आपका कोई भाई बहन है जो बी फार्मा में एडमिशन ले लिया है या फिर लेना चाह रहा है या सोच रहा है, तो भाई सोचिए मत, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आज के टाइम में बी फार्मा इस लेवल से इस लेवल पे आ चुका है, बहुत बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी इसके अंदर होने वाली है। तो ये सारी चीजों के बारे में इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं और हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू बैच फॉर बी फार्मा स्टूडेंट्स। बेसिकली हम फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे और चलने वाले हैं आपके साथ बी फार्मा 8 सेमेस्टर पे। और एक खास बात यह है भाई, यहाँ पे हम आपको सेमेस्टर के साथ साथ फार्मा एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी हम करवाने वाले हैं। वो क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई जब तक आप बी फार्मा करके निकलोगे ना, इतना तैयार कर दूंगा आप लोगों को कि आप कोई भी एग्जाम देंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आप सभी बच्चों से। तो भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रस्ट दिखाना है, आप लेक्चर्स ज्वाइन कीजिए कटारिया फार्मेसी के और वहां पे आपको सारी चीजें बेसिक से क्लियर करवाई जाएगी। नोट्स भी बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाएंगे, जैसे कि हम पिछले 50 साल में अवेलेबल करवा रहे हैं। और जो पीछे वाले नोट्स हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लेकिन जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स जल्द ही आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे, उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर और बी फार्मा के बारे में मिल सके। तो चलिए भाई वीडियो को स्किप मत करना और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको पूरे 4 साल तक देखने को मिलेगा। क्योंकि 4 साल तक हमारी जर्नी साथ होने वाली है, तो कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है भाई। अच्छे से तैयारी के साथ चलेंगे, साथ साथ पूरा प्लान हम लोगों ने बनाया है, हमारी टीम ने बनाया है। तो हमारे साथ साथ आप लोग चलेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। हमें पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक बार कंप्लीट करवा चुके हैं हम सेशन कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक। वो आप लोग हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल हम फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाते हैं, बाकी हमने स्टार्ट किया है न्यू बैच। तो भाई इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले फार्मेसी क्या है। काफ़ी बच्चे जानते होंगे, काफ़ी बच्चों ने रिसर्च करके एडमिशन लिया है, काफ़ी बच्चे घर वालों के बोलने में एडमिशन लिए हैं, काफ़ी बच्चे भाई दोस्त बी फार्मा करने जा रहा तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन पता नहीं है। तो भाई बताएंगे हम, जिसको पता है उसको बहुत अच्छी बात है, नहीं पता उसको हम बताएंगे। सेकंड है कैरियर अपॉर्चुनिटी इन फार्मेसी। क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि भाई ज़रूरी है, लाइफ फ्यूचर क्या होगा इसके अंदर वो भी जानना जरूरी है। सब्जेक्ट कौन कौन से आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं, बाकी आगे हम देखते जाएंगे। बी फार्मा का एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बी फार्मा फर्स्ट सेम में सिलेबस किस हिसाब से है, क्या क्या आपको स्टडी करना पड़ेगा, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली इन बी फार्मा, कैसे आप स्टडी प्लान कर सकते हैं, कैसे कैसे आप लोगों को स्टडी करना है। वाई ज्वाइन कटारिया फार्मेसी चैनल, क्यों कटारिया फार्मेसी चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले। लेट्स बिगिन टुगेदर और मिलके हमें चलना है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले भाई फार्मेसी का परिचय, मतलब फार्मेसी होता क्या है। भाई फार्मेसी एक साइंस आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन, मतलब यहाँ पे आपको मेडिसिन को डिस्पेंस भी करना है और मेडिसिन को बनाना भी है। सिंपल भाषा में समझे तो दवाई को बनाना और दवाई को बेचना दोनों काम किसके होते हैं, एक फार्मासिस्ट के। ठीक है भाई।
और ये बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्या करता है? ब्रिज की तरह काम करेगा डॉक्टर और पेशेंट के बीच। इंक्लूड सब्जेक्ट लाइफ, इसके अंदर हम सब्जेक्ट्स स्टडी करने वाले हैं जैसे कि डोजेस फॉर्म, फॉर्मुलेशन, पेशेंट केयर कैसे करते हैं। तो भाई डिप्लोमा से तो बहुत बड़ा है हमारा बी फार्मा, बहुत सारा नॉलेज आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो एक छोटा सा ये परिचय था। आप लोग जानते होंगे कि फार्मेसी वर्ड जो है ना, ये बहुत बड़ा हो चुका है आज, इसका लेवल बहुत बड़ा हो चुका है। भाई देखिए, जो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, वो भी आज इस तरफ अपना मुंह मोड़ रहे हैं। अगर वहां पे उनका कुछ नहीं होता है तो बिल्कुल इस तरफ आते हैं और यहाँ पे अपना कैरियर बनाते हैं। बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़ के अपना कैरियर बना चुके हैं, तो आप लोग भी बना सकते हैं। क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है? सबसे पहले एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है बी फार्मा के आगे हायर स्टडीज के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है, तो भाई ये एग्जाम आपके लिए होने वाला है। या बी फार्मा 3rd ईयर 4th ईयर में आप दे सकते हैं। इसको देने के बाद क्या होता है भाई, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है एम फार्मा करने के लिए, एम टेक करने के लिए, किसी हायर कॉलेज में जाने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके बाद होता है नाइपर। नाइपर कॉलेजेस है एम फार्मा एम टेक के लिए, तो वहाँ पे जीपेड क्वालिफाई बच्चों का एग्जाम लगता है। उसके बाद वहाँ पर बेस्ट कॉलेज मिलती है पूरे इंडिया की, ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन के लिए। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे स्कॉलरशिप के बेसिस पे मिल जाएगी। बस आपको पढ़ाई अच्छे से रखनी है। तो हमारे साथ जीरो से आप स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी हम आप लोगों को करवाएंगे। ड्रग इंस्पेक्टर, क्या आप सोच सकते हो यूपीएससी लेवल की एग्जाम भी आप लोग दे सकते हैं। उसको बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, जो बेसिकली इंस्पेक्ट करता है मेडिकल स्टोर्स को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। फार्मासिस्ट तो आप बनेंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी तो खूब है, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा है। आप मार्केटिंग कर सकते हैं, एमआर का काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल जॉब में जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में जहाँ पे मेडिसिन की टेस्टिंग होती है, न्यू मेडिसिन की, वहाँ पे जा सकते हैं। मेडिकल कोडिंग में भी जा सकते हैं। उसके अलावा फार्माकोविजिलेंस में कि कौन सी ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, लोगों के अंदर, उसको स्टडी किया जाता है फार्माकोविजिलेंस के अंदर। इसके अलावा भी काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी बी फार्मा के अंदर आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो अगर आप कोई पेरेंट्स है, अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं बी फार्मा, तो भाई करवाइए। मैं सलाह दूंगा आप लोगों को, बहुत बेस्ट कैरियर में मानता हूँ आज के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 7 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो घबराना नहीं है, इतना नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले मेन जो सब्जेक्ट होने वाले हैं हमारे 4 सब्जेक्ट होंगे। कौन से? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकेंड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। इनका एग्जाम यूनिवर्सिटी बेसिस होने वाला है। यूनिवर्सिटी बेसिस समझ लीजिए, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाएगी, सेंटर बाहर आपका आने वाला है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर ही एग्जाम होने वाला है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मतलब इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। अब आते हैं कम्युनिकेशन स्किल और रेमेडियल बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। तो कम्युनिकेशन स्किल, रेमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ये आपके कॉलेज बेसिस पे होने वाले हैं। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं तो आपके कॉलेज में एग्जाम होंगे, कॉलेज में आपको देने हैं। तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए तो आपको स्टडी करना भी। ये क्या है भाई? रेमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 12th में बायो था तो आपको मैथमेटिक्स स्टडी करना है, और आपको मैथमेटिक्स था तो आपको बायोलॉजी यहाँ पे स्टडी करना। बेसिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, डरने की बात नहीं है। और लास्ट में है लैब प्रैक्टिकल। भाई ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। मतलब कि अगर आप सुबह 9 बजे से 3-4 बजे तक कॉलेज होता है आपका, तो हाफ टाइम में आपके लेक्चर्स चलेंगे और हाफ टाइम में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, और डेली बेसिस पे आप लोगों को करना होता है। तो काफ़ी नॉलेज आप लोगों को मिल जाता है। अब भाई काफ़ी बच्चों को एक चीज़ से डर लग रहा होगा भाई कि बी फार्मा हमें इंग्लिश के अंदर स्टडी करना वाला है। तो भाई जो CBSE वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बात आती है बच्चों की हिंदी मीडियम वालों की। भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, मैं भी हिंदी मीडियम से था, मुझे भी इंग्लिश नहीं आता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था
कि यार कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएगी चीज़ें, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है। जब मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हो। कैसे आ सकते हो भाई? देखिए, मुझे सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना। 1 महीने तक मैं क्लासेस रेगुलर लेता था, 1 महीने तक मुझे दिक्कत आई, समझ में नहीं आती थी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं टीचर्स समझाते, नोट्स बनवाते, मैं नोट्स बनाता, अच्छे से घर आके उनको स्टडी करता। 1 महीने के अंदर अंदर मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लग गई। और मेरे को इंग्लिश में इतना वीक था, लेकिन फिर भी मेरे को सारी चीज़ें आने लग गई। और आज मेरे को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है। जब बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको हिंदी से डर लगने लगेगा। ये फैक्ट है भाई। कल मैंने एक बच्चों को पेपर्स करवाया है, तो वहाँ पे हिंदी में क्वेश्चंस करवा दिए, तो बच्चों को समझ में नहीं आए। लेकिन हिंदी मीडियम से थे, पहले हिंदी अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ भाई, बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये फैक्ट होने वाला है। तो डरना नहीं है किसी भी बच्चे को। जब तक आपके साथ कैडेरे फार्मेसी है, आपको बिल्कुल नहीं डरना भाई। आपको समझाएंगे बहुत ईजी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझाएंगे, जिससे दोनों बच्चों को हेल्प हो सके। तो ये हो गई बात सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं भाई एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। तो बेसिकली 2 टाइप से एग्जाम होता है। एक तो इंटरनल असाइनमेंट होते हैं, इंटरनल एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, जो मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले इंटरनल की बात करते हैं, जो आपके कॉलेज बेसिस में होंगे। उनसे आपको 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्ट का पेपर होगा, तो उससे 25 मार्क्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं? इंटरनल कॉलेज से। कॉलेज में 2 टाइम सेशनल्स होंगे, टेस्ट जिसको बोलते हैं हम, सेशनल्स होंगे। तो उसके बेसिस पे नंबर दिए जाएंगे आपको। जैसे 15 नंबर यहाँ पे सेशनल से ऐड किएंगे, और 10 नंबर आपकी जो भी आपका टीचर्स के साथ कैसी बनती है उस पर डिपेंड करेगा भाई। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे का फेल पास होने का। देखिए, अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीचर्स के साथ अच्छी बनी, अगर आपको 25 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं, तो बाकी जो 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, मतलब जो 4 सब्जेक्ट आपके मेन होने वाले हैं, वहाँ उसका एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी बेसिस पे, यूनिवर्सिटी करवाएगा। और उसमें प्रैक्टिकल्स भी होंगे, प्रैक्टिकल्स के अलग मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे टोटल 100 में से अगर आपने इधर 25 और 25 इधर आ गए, तो आपका काम हो जाएगा। टोटल 50 मार्क्स आपको चाहिए, पासिंग मार्क्स। 50 मार्क्स जिस बच्चे के आ गए इन 75 और 25 में से, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डरने की बिल्कुल बात नहीं भाई। 50% भी नहीं ला सकते क्या? ला सकते हो। अगर टीचर्स के साथ बनती है तो 25 में से 23-24 नंबर आपको दे देंगे। और यहाँ से आप आराम से अगर 30 तक भी नंबर ले आए ना भाई, 75 में से 30 नंबर लाना बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है। तो डरना किसी को नहीं है। डरने वाले बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। बेटा डरना नहीं है, जब तक हम आपके साथ हैं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आप लोगों को। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, RUHS से हैं, AQTU से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटी के लिए हम स्टडी आप लोगों को करवाने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ओवरव्यू। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट था, एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। भाई एनाटॉमी के अंदर हम जनरल चीजें स्टडी करेंगे, जो आप लोग बायोलॉजी के अंदर स्टडी करके आए हो। जैसे सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स, टिश्यू क्या होते हैं, है ना। इसके अलावा हमारा हार्ट क्या होता है, हार्ट का सिस्टम क्या होता है, मसल्स, बोन, इनके बारे में, स्केलेटल सिस्टम, इनके बारे में हमें स्टडी करना। मतलब टोटल बायोलॉजी होने वाली है, बेसिक वाली, है ना। हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, इस टाइप से। सेकेंड है फार्मास्यूटिक्स। ये है असली फार्मेसी की सब्जेक्ट। इसमें हम मेडिसिन कैसे बनाते हैं, टेबलेट क्या होते हैं, कैप्सूल्स क्या होते हैं, इमल्सन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, सिरप क्या होते हैं, ऑइंटमेंट क्या होते हैं, क्रीम्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और उनको कैसे बनाते हैं वो हमें प्रैक्टिकल में करना है। समझ गए होंगे आप। मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करते हैं पेशेंट को, वो हम सीखेंगे। आगे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इंप्योरिटी क्या क्या हो सकती है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। जैसे कि प्रोडक्ट्स होते हैं, डेंटिफ्राइज जो ब्रश करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंटासिड क्या होते हैं, जैसे इनो अगर आप लोगों ने यूज करे हैं, एसिडिफायर क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाली। बहुत ईजी होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दिक्कत नहीं है। आगे आपको 4 सेमेस्टर से मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मजे से स्टडी कीजिए, ज़्यादा लोड आपको नहीं पड़ने वाला है। लास्ट सब्जेक्ट है फार्मा एनालिसिस। इसके अंदर टाइट्रेशंस करेंगे। आपने 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर टाइट्रेशन करी होगी ना, K1O4 के साथ टाइट्रेशन करवाई, उस टाइप से टाइट्रेशन यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो यहाँ पे टाइट्रेशन होगी। थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं तो इसको भी ईजी बना देंगे, है ना। तो भाई ये 4 सब्जेक्ट मेन हैं, इनके साथ हमें चलना है, अच्छे से चलना है। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया।
अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली इन बी फार्मा। क्या करना भाई, इसको भूल जाओ, मेरी सुनो। मैं अपने अब मैंने जो किया है मैं आप लोगों को बताऊंगा। भाई डेली कॉलेज जाना है ना। डेली मतलब ये नहीं है कि भाई डेली जाना है, कभी जरूरत आपको छुट्टी करने की कर लीजिए। कॉलेज जाना है, क्लास मत मिस करना। क्लास किसी बच्चे को मिस नहीं करनी है, कम से कम 2 महीने तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि तब तक आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। क्लास अटेंड करो, जो भी आप बना सकते हो नोट्स बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से क्लास को अटेंड करो। आइए, हमारे चीज़ें हमारा मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, उसको देखिए, जो टॉपिक पढ़ाया है उसको स्टडी कर लीजिए घर पे। आप 2 से 3 आवर या मतलब 2 आवर से कम, मिनिमम 2 आवर आप लोगों को स्टडी कर ली डेली बेसिस पे। 2 आवर कभी भी कर सकते हो आप, सुबह सोने के बाद, उठने के बाद कर सकते हो, रात को सोते समय कर सकते हो, जब मोबाइल चलाते हैं ना उस टाइम भी कर सकते हैं। इतना आप लोगों को डेली बेसिस पे करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। कॉलेज जाना है, आके आपको इतना करना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना भाई, जितना नॉलेज आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। जो बच्चा प्रैक्टिकल अटेंड करेगा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। भाई प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, आगे काम बहुत आता है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो वो हो गया। और जब हमारे एग्ज़ाम्स आए, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले हमारी एग्ज़ाम फॉर्म डेट आती है, उससे पहले ऐसा लगे कि हाँ यार नवंबर के आसपास एग्ज़ाम होंगे आपके, नवंबर दिसंबर में, तो वहाँ पे आपको 2 महीने पहले भाई अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर है, सारे टॉपिक्स आप लोगों को पता है कि भाई सिलेबस क्या है हमारा। सिलेबस तो इन 6 महीने में रट जाना चाहिए कि भाई ये सिलेबस है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट्स होने वाले हैं, तो 5 यूनिट का टॉपिक्स आप लोगों को सभी पता होनी चाहिए भाई क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या होते हैं। तो फिर आपको एग्जाम टाइम में स्टडी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और सारा मटेरियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। क्लासेस हमारे चैनल पे मिल जाएगी भाई। किसी टीचर का समझ में भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है, आप पर्सनल बात कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई कटारिया फार्मेसी क्यों ज्वाइन करनी है। भाई सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक्स के। इसके अलावा इजी नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलने वाले हैं आप लोगों को, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, और इसके साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी क्लासेस हमारे चैनल पे चलती हैं। अगर आपने शुरू से स्टार्ट से हमारे साथ जुड़े रहे तो लास्ट तक इस टाइप से प्रिपेयर हो जाओगे कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। शॉर्ट रिवीजन वीडियोस हम अपलोड करते हैं एग्जाम टाइम में, जिसलिए आप तुरंत रिवाइज कर लो। शॉर्ट रिवीजन नोट्स तैयार करते हैं, एग्जाम ट्रिक मोटिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, कहीं नहीं जाना। 4 साल तक हर एक जर्नी में आपके साथ साथ रहेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे भाई। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे होता है बी फार्मा के अंदर, प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनानी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ बनेंगे। असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है, हर एक चीज़ में आपकी हेल्प करेगा कटारिया फार्मेसी। तो भाई सपोर्ट कीजिए कटारिया फार्मेसी को, ट्रस्ट कीजिए एक बार, और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए हमारे साथ। जो स्टार्ट करने वाले हैं 10 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। रेगुलर क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलने वाली, और भी फैकल्टी मेंबर्स ऐड होंगे कटारिया फार्मेसी में। फिलहाल मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी से स्टार्ट करवाऊंगा, ह्यूमन एनाटॉमी बहुत ईजी बना देंगे उसको, है ना। तो चलिए भाई, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंप्लीट वीडियो आपने देखा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको आप डेली अपडेटेड मिलते रहते हैं, क्लास रिलेटेड और भी अदर इन्फॉर्मेशन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 10 जुलाई को हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, डेली टाइम फिक्स कर लेंगे, उस टाइम पे आपको लेक्चर देखने को मिलेगा। तो भाई क्लासेस अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाला है। धन्यवाद।